हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 2 ओएसएससी फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जिसमें हम 3000 प्लस फार्मा एंड नॉन फार्मा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम आई केयर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बुक से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से नेक्स्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स के 50 इनिशियल एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इफ़ 25 ग्राम ऑफ अ लिक्विड ऑक्यूपाइज 20 सेंटीमीटर क्यूब इन अ मेजरिंग सिलेंडर, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सिंपली यहाँ पे डेंसिटी पूछा गया है, मास दिया गया है एंड वॉल्यूम दिया गया है। डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 20 एंड आपका आंसर आ जाएगा 1.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। ठीक है, ये आपका होता है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन व्हेन एक्सप्रेस्ड एज mg पर ml। इसमें सिंपल आपका फॉर्मूला लगेगा 0.5% वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका होता है 0.5 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ये। अगर ये है आपका 0.5 ग्राम 100 ml में, इसको हमने ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, mg में। ये आपका हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय ग्राम से आपका, ग्राम्स 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। इसमें आपका आ जाएगा 0.5 इन 100 है, इट इज़ डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से आपकी 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ये आपका आंसर आ जाएगा 5 mg पर ml। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स मे बी यूज टू लिमिट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ लिक्विड फॉर्मुलेशन। किसी भी लिक्विड फॉर्मुलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिमिट करने के लिए, ठीक है, कि इसमें से किस एक्सिपिएंट का यूज़ किया जाता है। इसमें आपका बेंज अल्कोनियम क्लोराइड जो है वो यूज़ होता है, जो कि आपका एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ज़ैंथन गम विद सम लिक्विड फॉर्मुलेशन। ठीक है, लिक्विड फॉर्मुलेशन में ज़ैंथम गम का क्या रोल रहता है, ये आपका विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डोजेज फॉर्म्स रिक्वायर्स द स्टेराइल फॉर्मुलेशन। ठीक है, इनमें से किस लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो स्टेराइल होनी चाहिए। इसमें आपकी आई ड्रॉप्स जो है वो आपकी स्टेराइल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म पीएच, एच इंडिकेट्स, पीएच आपका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच आपका इंडिकेट करता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl द पीएच वाज फाउंड टू बी 4.18 यूनिट्स, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन दिस सॉल्यूशन। इसमें सिंपल आपको पीएच दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का, एंड इसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इस सॉल्यूशन में। आपका जो पीएच होता है, पीएच आपका होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये पीएच का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो सिंपली फाइंड आउट करनी है, जिससे कि हम पता लगा लेंगे कि HCl की इसमें कितनी कंसंट्रेशन रहने वाली है। पीएच की वैल्यू हमें दी गई है 4.18 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज़ जो हैं वो इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो आपकी आ जाएगी एंटी लॉग। ठीक है, लॉग दूसरी साइड जाएगा तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दूसरी साइड वैल्यू है आपकी -4.13। ठीक है, नेगेटिव भी दूसरी साइड जाएगा, इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ -4.18।
सो इसमें आपका एंटी लॉग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻5 यहाँ पे रहेगा। 6 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड टॉनिसिटी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग वाटर टू द ड्रग्स टू मेक एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो किस मेथड में टॉनिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है वाटर को ऐड करके ड्रग्स में, ताकि उसे आइसोटोनिक बनाया जा सके। सो ये आपका मेथड होता है वाइट विंसेंट मेथड। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय। सो सॉल्यूशन की जो टॉनिसिटी है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? सो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपिक मेथड फॉर एडजस्टिंग एंड पीएच कम्स अंडर। सो क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो पीएच एडजस्टमेंट के लिए किस कैटेगरी में आता है? तो ये आपका क्लास 1 मेथड में आता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड। सो अगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा देन इट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेम होगा देन इट विल बी आइसोटोनिक, और अगर कम होगा देन इट विल बी हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 14 ऑन पीएच स्केल इंडिकेट्स। सो पीएच स्केल पे जो 14 वैल्यू आएगी वो आपकी रहेगी स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बात करेंगे 1 की तो 1 जो है वो आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक रहेगा, पीएच 7 जो है वो आपका न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू मेजर पीएच वैल्यू। सो कौन से मेथड जो है वो पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो इसमें आपका सिंपल पीएच पेपर जो है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन का पीएच जो है वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पीएच वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सो पीएच टर्म जो है वो पहली बार यूज़ की गई थी सोरेन पीटर लॉरेट सोरेनसन ने। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी अ कर्व व्हेन। सो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तब आएगी जब आपका पीएच जो है वो पीकेए वैल्यू के इक्वल रहेगा। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अलावा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपकी जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सॉल्यूशन में कितने टोटल नंबर में सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसके साथ रिलेटेड है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो फार्मास्यूटिकल बफर का जो पीएच है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपी मेथड यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज बेस्ड अपॉन। तो क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? सो इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशंस आर। तो बफर सॉल्यूशन जो है वो आपके पीएच चेंज को रजिस्ट करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर्स यूज टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज। तो लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका डिनोए टेंसियोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका जो कैपिलरी राइज मेथड होता है वो भी इसमें आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HLB स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो HLB स्केल ग्रिफिन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेक्टेंट विद HLB वैल्यू मोर देन 16 इंडिकेट।
सो अगर एच एल वी वैल्यू 16 से ज़्यादा है, सो ये क्या इंडिकेट करेगा? सो इट इंडिकेट दैट द सर्फेक्टेंट बिहेव्स एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ अडहेशन एंड वर्क ऑफ कोहेशन इज कॉल्ड। तो वर्क ऑफ अडहेशन एंड कोहेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? सो इट इज़ न्यूटन पर मीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLS इज एग्जाम्पल ऑफ। SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो ये आपका एनाइनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल है, जिसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेग्मोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। सो आपका स्टेलेग्मोमीटर जो है वो आपका यूज़ किया जाता है सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज एक्सक्लूसिवली टू डिटरमाइन इंटरफेशियल टेंशन। सो इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए आपका डिनोइड टेंसियोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आपका इंटरफेशियल एज वेल एज सरफेस टेंशन दोनों ही इससे डिटरमाइन की जा सकती हैं। बाकी कैपिलरी राइज मेथड जो है वो आपका स्पेसिफिकली सरफेस टेंशन के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सो लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए आपका कैपिलरी राइज मेथड जो है वो आपका रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वेटिंग एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ 180 डिग्री इट इंडिकेट्स। तो अगर वेटिंग एंगल जो है वो 180 डिग्री है, सो ये आपको इंडिकेट करेगा कि इम्प्रॉपर या फिर पुअर स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। वहीं अगर 0 डिग्री रहेगा सो इट विल इंडिकेट कंप्लीट वेटिंग। तो ये कंप्लीट वेटिंग कहाँ पे आएगी? जब आपका वेटिंग एंगल जो है वो 0 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? सो यह इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जब आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, तो वो आपका आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मोर स्ट्रोंगर। इनमें से ज़्यादा स्ट्रोंगर कौन क्या रहेगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, बोथ आर इक्वल और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपकी जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ। सो रेन ड्रॉप्स जो हैं उनकी शेप स्फेरिकल होती है सरफेस टेंशन की वजह से। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज। सो अगर कॉमन सॉल्ट जो है उसे डिजॉल्व किया जाएगा वाटर में, तो जो सरफेस टेंशन होगी सॉल्ट वाटर की वो क्या हो जाएगी? सो इसमें आपकी सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो अगर ऑयल के एक ड्रॉप को वाटर के सरफेस पे प्लेस किया जाएगा तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट विल रिमेन ऑन इट एज अ स्फीयर। तो स्फीयर की तरह ये नहीं रहेगी। इट विल स्प्रेड एज अ थिन लेयर। हाँ, ये थिन लेयर की तरह आपका ऑयल की ड्रॉप जो है वो स्प्रेड हो जाएगी वाटर के सरफेस पे। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इंसेक्ट सच एज पॉन्ड स्केटर्स स्टे अफ्लोट ऑन वाटर। सो जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि आपका पॉन्ड स्केटर हो गया वो वाटर के ऊपर कैसे फ्लोट कर पाते हैं? ठीक है, सो वाटर की सरफेस टेंशन हाई होने की वजह से ये जो पॉन्ड स्केटर्स हैं ये आपके वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्टैक्ट एंगल फॉर्मिंग बिटवीन मैग्नीशियम स्टीयरेट
and water is larger than that between lactose and water because तो मैग्नीशियम स्टेरेट और वाटर के बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लैक्टोस एंड वाटर। तो ये क्यों रहेगा? क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम स्टेरेट है वो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, इस वजह से इसका जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो लार्जर रहेगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main result of adding surfactants into a liquid composed of two immiscible phases such as oil and water? ठीक है, सो इसमें आपको मेन रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि जब आप सर्फेक्टेंट्स को ऐड करेंगे एक लिक्विड में जो कि आपका दो इमिसिबल फेजेस से बना हुआ है सच एज ऑयल एंड वाटर, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपका जो इंटरफेशियल टेंशन है उसमें रिडक्शन आ जाएगी बिटवीन द फेजेस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्फेक्टेंट विद अ very large hydrophilic lipophilic balance value for example 40 is expected to function as a, तो अगर किसी सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई है, मींस 40 तक है, सो ये किस तरह फंक्शन करेगा? तो इट विल फंक्शन एज सॉल्युबिलिटी एनहांसर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका रहता है मोलैरिटी। दिस इज मोलैरिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज द रेशियो ऑफ, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या रहता है? सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने का एक सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? सो मास पर वॉल्यूम, मोलैरिटी, मिली इक्विवेलेंट, एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है इट इज़ नॉट अ सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएसपी स्पारिंगली सॉल्युबल मीन्स द पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट इज। तो स्पारिंगली सॉल्युबल का मीनिंग क्या रहता है एज पर यूएसपी? सो ये आपका होता है कि 30 पार्ट्स जो हैं वो आपके सोल्यूट के बनाएंगे 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द, तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो आपकी डिपेंड करती है कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो कितने नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डिसोशिएट हो रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर मैक्सिमल अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन एन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ नोन एज। तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का होता है जो कि डिजॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, वो आपका क्या रहता है? तो ये आपका रहता है सॉल्युबिलिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशनल और एक्स्ट्रा सोल्यूट विल नॉट डिजॉल्व इन अ, सो जो आपका एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है वो आपका किस टाइप के सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा? तो ये आपका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी सफिशेंट अमाउंट ऑफ अनडिजॉल्व जो है वो सोल्यूट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी कर्व इज़ अ कर्व ड्रॉन बिटवीन, सो सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वो आपका सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डैश विद राइजिंग टेम्परेचर। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने पे डिक्रीज होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस कम टुगेदर इन सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी इज कॉल्ड। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस जो हैं वो एक साथ आते हैं सॉल्यूशन में और एक डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी फॉर्म कर देते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एसोसिएशन रिएक्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
तो यहाँ पे अभी हमने फार्मास्यूटिक्स के टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं दोनों पार्ट्स को मिला करके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.